हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेसन नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग 1। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है हमारा 61। तो चलिए स्टार्ट करते। द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ गजानन लिमिटेड पास थ्रू देयर प्रोसेस एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। 4000 units were produced in process first at the rate of ₹6 during the month and on 31st March 2013 other information is as under। तो हमको क्या दिया गया है, 4000 यूनिट प्रोड्यूस है किसमें, प्रोसेस 1 में। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक किसका है, हमारा प्रोसेस नंबर 1 का है, जो कि कितनी दी गई है यूनिट 4000 यूनिट है और उसका रेट कितना है हमारा 6। तो 4000 इंटू 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 24,000 और हमारी यूनिट कितना है 4000। ओके, नेक्स्ट हमको दिया गया है इसमें डायरेक्ट वेजेस है हमारा 18,000 और हमारा सैंड्री मटेरियल्स है 20,800। उसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो कि कितना है 14,000। इधर हम लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिर हम देखेंगे हमको क्या दिया गया है, नॉर्मल वेस्टेज कितना दिया गया है, परसेंटेज ऑफ इनपुट यानी हमारा कितना यूनिट है, हमारा प्रोसेस 1 का 4000 यूनिट। उस बेस पे हमको क्या निकाला है, हमारा नॉर्मल वेस्टेज। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे यूनिट कितना है, हमारा 4000 और उस ऊपर से हमारा नॉर्मल वेस्टेज इसका कितना दिया गया है 5%। तो हम 4000 का 5% हमारा कितना होता है 200। तो 4000 माइनस 200 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 3800। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्चुअल आउटपुट। क्या किया हमें, यूनिट कितना दिया था प्रोसेस 1 का 4000, तो वो हमने लिखा, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करने बोला है जो कि क्या है नॉर्मल वेस्टेज। तो हमारा कितना है 5% 4000 का 200। तभी हम 200 लिखेंगे हमारे प्रोसेस नंबर 1 पे। तो लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज कितना है हमारा 200 और हमको कितना दिया गया है वेस्टेज की पर यूनिट 4। तो 200 इंटू कितना करेंगे हम 4, पहले यूनिट हम लिखेंगे 200 और 200 इंटू 4 करेंगे हमारा आएगा 800। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तभी हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो हमारा टोटल कितना आएगा 76,800 और हमारा यूनिट है 4000। तब इसका टोटल कितना है हमारा 76,800 और यूनिट क्या है हमारा 4000। तो हमारी बाकी की अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रोसेस नंबर 2 में। तो हमारी अमाउंट कितनी है 76,800 माइनस 800 करेंगे हम, कितना आएगा 76,000 और 4000 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा 3800। तो ये क्या करेंगे हम, ट्रांसफ़र करेंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 2 में। ओके, और इसकी हमको क्या निकालनी होती है, कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था किस तरह से कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते, अमाउंट अपॉन यूनिट। तो अमाउंट कितनी है हमारी 76,000 डिवाइड बाय यूनिट है हमारी 3800। तो इसकी कितनी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट 20। तो यही अमाउंट हम क्या करेंगे, प्रोसेस नंबर 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले हमारे ट्रांसफ़र की अमाउंट आएगी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 जो कि कितना था हमारा यूनिट 3800 और अमाउंट था हमारा 76,000। ओके, और आगे हमें इसमें क्या दिया गया है, मटेरियल्स। तो मटेरियल प्रोसेस नंबर 2 का कितना है 15,840। तो हम वो लिखेंगे 15,840 टू मटेरियल्स यानी सन्ड्री मटेरियल्स। फिर नेक्स्ट है हमारा टू डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हमारे कितने हैं प्रोसेस नंबर 2 का 28,000। उसके बाद है हमारा टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो कि है हमारा 20,000। ओके, फिर इसमें हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा नॉर्मल वेस्टेज। अभी हम क्या करेंगे,
नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करेंगे। तो किस बेस पे होगा, जो हमने ट्रांसफ़र की थी यूनिट कितनी है 3800, तो उस बेस पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करेंगे। तो इनपुट कितना है हमारा 3800 और हमारा नॉर्मल वेस्टेज कितना कैलकुलेट करने बोला है 10%, यानी 3800 का 10% हमारा कितना होता है 380, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3420। तो हमें क्या चाहिए होता है कि दोनों की जो एक्चुअल अमाउंट है वो सेम आनी चाहिए, बट हमारी क्या आ रही है, प्रोसेस नंबर 2 की एक्चुअल आउटपुट कितनी है 3360 और हमारी कितनी आ रही है 3420। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल आउटपुट। जो अभी हमें एक्चुअल आउटपुट दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करके जो अमाउंट कहलाएगी वो हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो पहले हम लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा 3360, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, तो हमारी कितनी आएगी 60। तो ये हमारा क्या आया है, एबनॉर्मल वेस्टेज। पहले वाले सब में हमारा क्या हुआ था, हमारी इनपुट कितना था प्रोसेस नंबर 1 में 4000 और नॉर्मल वेस्टेज था हमारा 5%, तो इसको माइनस करके हमारा कितना आ गया था 3800। तो डायरेक्ट ही हमारी एक्चुअल आउटपुट कितनी थी इसमें 3800, तो हमको डायरेक्ट ही सेम आ गया था। प्रोसेस नंबर 2 में हमारा क्या आया है, एक्चुअल आउटपुट नहीं आई थी, इसलिए हमने क्या किया, लेस करके जो आया उसको क्या कहलाएंगे हम, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो वही अभी हम लिखेंगे इसकी एंट्री, एबनॉर्मल की भी अलग से आएगी और नॉर्मल वेस्टेज की। तो पहले हम राइट डाउन करेंगे हमारा नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना आया है 380 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें वेस्टेज पर यूनिट दी गई है प्रोसेस नंबर 2 की कितनी है हमारी 8, तो वही करेंगे हम 380 इंटू 8, तो कितना आएगा 3040। तो पहले हम यूनिट लिखेंगे 380 और अमाउंट आई हमारी 3040। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या आएगी इसमें, हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज की। तो पहले हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्ट, कितना है हमारा 60, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हम कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट का हमारा इसमें फॉर्मूला है, कौन सा है, टोटल माइनस नॉर्मल वेस्टेज अपॉन नॉर्मल आउटपुट। टोटल चाहिए, अभी क्या करना पड़ेगा, हम सारे अमाउंट का हम पहले टोटल कर लेते हैं, उस बेस पे हमको यूनिट इसमें मिलेगा। तो पहले कर लेते हैं 76,000 प्लस 15,840 प्लस 28,000 प्लस 20,000, तो हमारा कितना आएगा 1,39,840। तो वही हम लिखेंगे इधर 1,39,840 और यूनिट है हमारे 3800। तो इधर भी हम लिख लेते हैं 1,39,840, तो यूनिट है 3800। तो इधर हम पहले टोटल लिख लेते कितना है 1,39,840 और नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट हमारे कितनी है 3040 अपॉन नॉर्मल आउटपुट कितना आया था 3420। तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा 40। तो हम एबनॉर्मल वेस्टेज को 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से, तो 60 इंटू 40 करेंगे, हमारा कितना आएगा 2400। अभी हम ट्रांसफ़र वाली अमाउंट निकाल लेते हैं, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 3। तो 1,39,840 माइनस 3,040 माइनस 2400, तो हमारा कितना आएगा 1,34,400 और 3800 माइनस 380 माइनस 60, तो कितना आएगा 3,360। तो हमारी पर यूनिट तो हमने इधर ही फाइंड कर ली थी, कितनी थी 40, तो इधर भी हमारा पर यूनिट कौन सा ट्रांसफ़र होगा 40 का। तो इसकी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे प्रोसेस नंबर 3 में। अभी हम लिखेंगे हमारी ट्रांसफ़र वाली अमाउंट, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2। तो हमारी कौन सी अमाउंट आएगी जो हम ट्रांसफ़र करने वाले थे, 3,360 यूनिट है और उसकी अमाउंट कितनी है 1,34,400। तो वही हम लिखेंगे 3,360 और अमाउंट है 1,34,400। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मटेरियल्स कितना दिया गया है प्रोसेस नंबर 3 का 27,120। तो लिखेंगे हम टू मटेरियल्स 27,120। फिर हमें वेजेस दिया गया है जो कि है 40,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग आउट ओवरहेड से हमारा 32,000।
अभी नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमारा नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज में हम पहले हमारी यूनिट कौन सी आएगी, जो ट्रांसफ़र होके आई है, कितनी 3360। तो वही हम लिखेंगे इधर इनपुट 3360 और नॉर्मल वेस्टेज कितना है हमारा प्रोसेस नंबर 3 का 15%, यानी 3360 का हम करेंगे 15%, तो कितना आएगा 504 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2856। तो हमारा क्या आ रहा है, ये प्रोसेस नंबर 3 का एक्चुअल आउटपुट कितना है 3000 और हमारा कितना आ रहा है 2856। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल आउटपुट। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस, तो माइनस एक्चुअल आउटपुट जो कि कितना है 3000, तो 3000 माइनस करेंगे हम नॉर्मल आउटपुट, तो कितना आएगा 144। तो ये क्या आ रही है, हमारी माइनस में वैल्यू आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गेन एबनॉर्मल। तो गेन एबनॉर्मल की हमारी वैल्यू किस तरफ आएगी, डेबिट साइड में। तो इसकी हम लिखेंगे 2 एबनॉर्मल गेन, जो कि कितना है हमारा 144। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, टोटल माइनस नॉर्मल वेस्टेज अपॉन नॉर्मल आउटपुट। तो पहले हमको क्या चाहिए होगा इसमें, टोटल। तो उससे पहले भी हम एंट्री कर लेते हैं हमारी नॉर्मल वेस्टेज की। तो नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आती है, बाय नॉर्मल वेस्टेज, उसका है यूनिट हमारा 504 और हमारी वेस्टेज पर यूनिट हमको दी गई है ₹10। तो ये क्या हो जाएगा 5040 और हमारी यूनिट है 504। तो अभी हम क्या कर लेते, इसका टोटल कर लेते, 1,34,400 प्लस 27,120 प्लस 40,000 प्लस 32,000। तो हमारा कितना आ रहा है टोटल उस तरफ का, 2,33,520 और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल वेस्टेज सेल। तो नॉर्मल वेस्टेज सेल हमारा कितना आया था 5040, तो वही इधर हम लिखेंगे 5040 अपॉन नॉर्मल आउटपुट है हमारा 2856। तो हम फाइंड कर लेते, 2,33,520 माइनस 5040 अपॉन 2856। तो हमारी कितनी आएगी कॉस्ट पर यूनिट 80। तो इस बेस पे हम लिखेंगे। टोटल की अमाउंट पहले ही हम राइट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए था इसमें डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले हमने फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद हम अमाउंट जो आएगी टोटल वो वाली लिखेंगे। तो इधर कितना आया हमारा कॉस्ट पर यूनिट 80। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते, 144 इंटू 80। तो हमारा कितना आएगा 11,520। तो इधर हम लिखेंगे यूनिट और अमाउंट आई 11,520। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 2,45,040 और यूनिट का हम टोटल कर लेते 3,360 प्लस 144, तो आएगा 3504। इधर भी हम लिख लेते 24504 और 3504। तो हम टैली कर लेते इसको, यूनिट को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3000। तो ये हमारा किस में ट्रांसफ़र होगा, हमारा फिनिश स्टॉक में। और 2,45,040 को माइनस करेंगे 5,040 से, तो आएगा 2,40,000। तो ये हम इधर लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।